My English book, Standard 6th, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.1, The Nightingale and the Nobleman. The Nightingale and the Nobleman. अब नाइटिंगल यहाँ पर एक बर्ड का नाम है, ठीक है, मतलब जिसे बुलबुल भी कहते हैं, और एक नोबलमैन मतलब एक बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति, मतलब जो बहुत एक सरदार जिसे कहते हैं, है ना, तो उसे नोबलमैन कहते हैं। तो इस छोटे से लेसन में क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। A nobleman in a faraway land once caught a nightingale and put him in a cage. एक बहुत दूर प्रदेश का एक नोबलमैन, सरदार, है ना, वो एक बार एक नाइटिंगेल को पकड़ता है और उसे केज में बंद कर देता है। No bird likes to be shut in the cage. The nightingale began to plead. किसी भी पक्षी को केज मतलब पिंजरा, उसमें बंद रहना पसंद नहीं है। तो नाइटिंगेल ऐसा मतलब वो उसको बहुत प्लीड करती है। प्लीड मतलब अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे। प्लीज सेट मी फ्री, इफ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। वो कहती है उसे, प्लीज मुझे फ्री कर दो, मैं तुमको बताऊंगी जीवन में खुश रहने का एक सीक्रेट, मैं तुमको बताऊंगी, ऐसा वो पक्षी कहती है। तो नोबलमैन वॉज रिच बट नॉट हैप्पी, ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, सो ही लेट द बर्ड गो। तो जो नोबलमैन था वो अमीर तो था पर खुश नहीं था, दुखी था। तो वो जानना चाहता था, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस जानना चाहता था, तो वो उस बर्ड को छोड़ देता है। लिसन said the nightingale, this is the secret of happiness, never cry over spilt milk and never trust idle words. वो नाइटिंगेल कहती है, सुनो, जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या है, कभी भी किसी भी जो चीज़ हो गई है, ठीक है, जो चीज़ हो गई उस पर शोक नहीं जताना चाहिए, और कभी आइडल वर्ड्स में फालतू की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। द नोबलमैन डिडंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट, दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ एडवाइस, ही एक्सक्लेम। तो नोबलमैन है वो ज़्यादा नहीं सोचता उस सीक्रेट के बारे में। वो सोचता है कि ये तो एक सीक्रेट सा ऐसे सिली, मतलब ऐसे तुच्छ सा एडवाइस है, ऐसा वो कहता है। द नाइटिंगेल flew a little higher and said, too bad you let me go. I have rare diamonds under my wings. Now you won't get any of them. तो नाइटिंगेल उड़ती है, थोड़ा ऊंचाई पर उड़ने के बाद वो कहती है कि तुमने मुझे फालतू ही जाने दिया, ऐसा वो कहती है, तो मुझे फालतू ही जाने दिया। मेरे जो पंख है उसके नीचे रेयर डायमंड्स है, मतलब जो इजीली नहीं मिलते, ऐसे रेयर डायमंड्स है मेरे पंख के नीचे, अब तुमने वो तो खो दिया है। Now the nobleman was really very angry and very unhappy. Oh no, how stupid of me, you wicked bird. You nasty bird, wait till I catch you again. He began to wail. तो जो सरदार था, नोबलमैन था, वो बहुत एंग्री हुआ, बहुत वेरी अनहैप्पी हुआ। वो कहता है, ओ नो, क्या स्टूपिड हूँ मैं, है ना, क्या मूर्ख हूँ मैं। वो बर्ड को कहता है कि दुष्ट बर्ड, विकेड बर्ड, दुष्ट बर्ड और खराब बर्ड, वेट टिल आई कैच यू अगेन, तुम रुको, मैं फिर से तुम्हें पकड़ूंगा, ऐसा वो चिल्लाता है। डोंट बी सो अपसेट माई लॉर्ड, सेड द नाइटिंगेल, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो। तो नाइटिंगेल कहती है,
कि तुम अपसेट मत हो, ये आपकी अच्छा है कि आपने मुझे जाने दिया। दैट्स वाई आई गेव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, तभी मैंने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दिया। थिंक ओवर इट, द फर्स्ट थिंग आई सेड वॉज डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो मैंने सलाह दी थी उसमें से फर्स्ट सलाह क्या थी कि जो हो गया उस पर शोक ना जताओ। आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, मैं तुमसे पहले ही दूर हूँ। सेकेंडली, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड लाइक मी हैव डायमंड्स अंडर हिज विंग्स। फिर दूसरी बात ये है कि एक ऑर्डिनरी बर्ड के पास डायमंड्स, उसके विंग्स में डायमंड्स कैसे हो सकते हैं, ये जरा सोचो। दोज वर्ड जस्ट आइडल वर्ड्स ऑफ माइंड, वो मेरे एक फालतू वर्ड्स थे, जो मैंने तुमको, एक फेक वर्ड्स थे जो मैंने तुमको बोला। It's a mistake to trust such words. Use my bits of advice and be happy, farewell. तो ये, और जो मैंने तुम्हें कहा था वो आइडल वर्ड्स थे, मतलब सच्चे नहीं थे, ऐसे फेक वर्ड्स थे, है ना। तो ऐसे इसमें तुमने विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे वर्ड्स पे। ये उसने दूसरी सलाह जो दी थी, यूज माई बिट्स ऑफ एडवाइस एंड बी हैप्पी, ये मेरे एडवाइस यूज करो और हैप्पी रहो। फेयरवेल, चलो अच्छा करके वो चली जाती है। द नोबल मैन वॉज्ड एज द बर्ड फ्लू अवे, तो वो देखता ही रह गया। नोबल मैन, उसे पक्षी दूर जाते हुए देखता ही रह गया आसमान की तरफ। तो ये थी छोटी सी कहानी जो हमें सीख भी देती है। क्या सीख देती है कि जिंदगी में खुश रहने की क्या सीक्रेट है। जो हो चुका उसे जाने दो, उस पर शोक ना जताओ, उसके बारे में बार बार सोचो मत, और झूठी बातों पे विश्वास मत करो, जो सच्चाई है उसी के साथ चलो। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।